हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स बाय डॉक्टर जितेंद्र सर में। आज मैं आप लोगों को जर्नल एंट्रीज सिखाने जा रहा हूं, जिसकी हेल्प के लिए मैं आप लोगों को 2-3 वीडियो पहले डाल चुका हूं। जिसके लिए इम्पोर्टेंट वीडियो थी हमारी टाइप्स और क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, और दूसरी थी हमारी आइडेंटिफिकेशन ऑफ अकाउंट। So first of all, we have to study about types of accounts. After that, identification of account. सबसे पहले हम लोगों को ये आना चाहिए कि हमारा जो अकाउंट है वो किस अकाउंट से रिलेटेड है, पर्सनल अकाउंट है या रियल अकाउंट है या नॉमिनल अकाउंट है। इतना आने के बाद आप लोगों को आना चाहिए कि ये अकाउंट जो है वो हमारा, ये पर्टिकुलर टर्म जो है वो हमारा किस अकाउंट को बिलोंग करता है। इन दोनों चीज़ों को आने के बाद जो हमारी फर्स्ट जो ओरिजिनल एंट्री होती है, जर्नल एंट्री होती है, उसमें करने के जो भी नियम होते हैं वो आज मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ। तो जर्नल एंट्री का ये है हमारा पार्ट ए, जो कि आप लोगों के 11th बीकॉम सीए फाउंडेशन आदि के कोर्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो आइए शुरू करते हैं। जर्नल। The word journal derived from the French word jour, which means diary or day book. Journal is a book in which transactions are recorded in a chronological order. It is also known as a book of original entry. जर्नल शब्द फ्रेंच भाषा के जौर शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है डायरी या दैनिक पुस्तक। जर्नल को बुक ऑफ ओरिजिनल जर्नल एंट्री भी कहा जाता है, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहा जाता है। फॉर्मेट ऑफ जर्नल। अब जर्नल का जो फॉर्मेट होता है वो हमारा फिक्स होता है। देयर आर 5 कॉलम्स इन जर्नल विच आर फॉलोइंग। जर्नल में 5 कॉलम होते हैं जो निम्न प्रकार हैं। फर्स्ट है हमारा डेट, सेकंड है हमारा पर्टिकुलर, थर्ड है हमारा लेजर फोलियो, और फोर्थ है हमारा अमाउंट डेबिट, और लास्ट और फिफ्थ कॉलम है हमारा अमाउंट क्रेडिट। जब भी जर्नल से रिलेटेड जो भी हमें क्वेश्चन करने पड़ेंगे, तो उन क्वेश्चंस को करने से पहले हमें जर्नल का फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, और इस फॉर्मेट में ही जो भी हमारी एंट्रीज होंगी उन्हें फिल करना पड़ेगा। अब जो भी ट्रांसैक्शन को मैंने आप लोगों को बेसिक टर्म में बताया था। ऑल द मॉनेटरी इवेंट्स ऑफ द बिजनेस नॉन एज ट्रांसैक्शन। व्यापार के जितने भी मौद्रिक लेन-देन होते हैं उन सभी को हम क्या कहते हैं? ट्रांसैक्शन कहते हैं। तो एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए इस तरह का बनाया है कि अगर ये क्वेश्चन समझ में आ जाता है तो आप लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है जर्नल से रिलेटेड इसी क्वेश्चन में सॉल्व हो जाएंगे और आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। अब जो जर्नल होता है वो हमारा एक डबल एंट्री सिस्टम के प्रिंसिपल्स पर डिपेंड होता है। डबल एंट्री सिस्टम मीन्स प्रत्येक डेबिट को सेम अमाउंट से दूसरी जगह पर क्रेडिट किया जाता है और प्रत्येक क्रेडिट को दूसरी जगह पर डेबिट किया जाता है। तो हम लोगों ने एक एग्जाम्पल लिया है, जिसका कि जैसे फर्स्ट हमारा ट्रांसैक्शन है, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश रुपीज 90,000। 90,000 रुपए लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। अब इसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि इसमें दो कौन कौन से टर्म हैं। प्रत्येक ट्रांसैक्शन में एट लीस्ट 2 टर्म जरूर इन्वॉल्व होंगे। तो जब हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो हमेशा हम लोगों को ये मान के चलना है कि ये हमारा बिजनेस है और इस बिजनेस में हम यहाँ पर ये बैठे हुए हैं। तो एक बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम देखेंगे तो 90,000 रुपए से व्यापार शुरू किया, तो एक तो हमारा टर्म हो गया कैश और दूसरा टर्म हो गया हमारा कैपिटल। The amount which has invested by the proprietor or businessman into business for earn the profit known as capital। तो कैश हमारा कौन सा अकाउंट से रिलेटेड हो गया? कैश हमारा रियल अकाउंट हो गया, क्योंकि कैश को हम देख सकते हैं और टच भी कर सकते हैं। तो कैश हो गया हमारा रियल, और रियल अकाउंट का हमारा जो रूल था, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो अब बिजनेसमैन क्या कहेगा कि इस दुकान में हमने इतने रुपए लगा दिए, इट मींस कैश क्या हो रहा है? आ रहा। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश को हमें करना पड़ेगा डेबिट। अब कैपिटल, कैपिटल हमारा कौन सा अकाउंट हो जाएगा? पर्सनल अकाउंट हो जाएगा, क्योंकि बिजनेस
किसी न किसी व्यक्ति के द्वारा, फर्म के द्वारा, इंस्टीट्यूशन के द्वारा या कंपनी के द्वारा स्टार्ट किया जाता है और वो हमारे किस अकाउंट से रिलेटेड होते हैं? पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड होते हैं। और पर्सनल अकाउंट का जो रूल होता है वो हमारा होता है डेबिट द रिसीवर्स अकाउंट एंड क्रेडिट द गिवर अकाउंट। अब मिस्टर एक्स कहते जा रहे हैं कि हमने 90,000 रुपए लगाकर ये व्यापार शुरू किया है, तो मिस्टर एक्स हमारे क्या हो जाएंगे? गिवर हो जाएंगे, तो यानी ये क्रेडिट। तो ये एक तरह से हमारा रफ काम है, जो चाहे कोई भी टर्म इसमें डेबिट पहले आ सकता है या क्रेडिट। लेकिन जब इस रफ वर्क को हम फेयर में, जर्नल के फॉर्मेट में फिल करेंगे, तो हमेशा डेबिट टर्म को ही सबसे पहले हम लोग लेंगे। तो सबसे पहले हमारा, जैसे इसमें डेट नहीं दी है, तो डेट के प्लेस पर ट्रांसैक्शन नंबर 1 हमने लिख दिया। अब यहाँ पर कोई भी चीज डेबिट या क्रेडिट रफ में आ सकती है, लेकिन जब हम लोग जर्नल के फॉर्मेट में फिल करेंगे तो डेबिट टर्म को ही सबसे पहले लिखेंगे। तो डेबिट टर्म हमारा क्या है? कैश। तो इसे सबसे पहले हम लोगों ने ले लिया, तो कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है। कैश, सेंटर में अकाउंट को A/C लिख देंगे और लास्ट में डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। क्रेडिट के लिए डेबिट से थोड़ा हटके 2 लगा देंगे। अब क्रेडिट हमारा कौन सा टर्म है? क्रेडिट है हमारा कैपिटल अकाउंट, तो टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट। अब जिस एंट्री को हमने किया है उसी एंट्री को नरेशन में शॉर्ट में लिख देंगे, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, ब्रैकेट बनाएंगे और बीइंग सबसे पहले लिखेंगे, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, या कमेंस्ड भी लिख सकते हैं। इस तरह से फर्स्ट ट्रांजैक्शन को हम लोगों ने क्लासिफाई किया, आइडेंटिफाई किया और उसके बाद इसे हमने जर्नल के फॉर्मेट में फीड कर दिया। अमाउंट कितना था? 90,000। डेबिट का जो है वो अमाउंट 90,000 डेबिट वाले कॉलम में लिख देंगे और क्रेडिट का जो अमाउंट है वो क्रेडिट वाले कॉलम में लिख देंगे। तो इस तरह से फर्स्ट ट्रांजैक्शन की हमारी जर्नल एंट्री हो गई, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारा गुड्स परचेज फॉर कैश 30,000, यानी नगद माल खरीदा 30,000 रुपए का। When the businessman taken any types of commodity for the purpose of sale, then it is known as purchase। तो परचेज और फॉर कैश है, तो एक तो टर्म हो गया हमारा इसमें परचेज, परचेज, और दूसरा टर्म हमारा क्या हो गया इसमें? कैश। तो जब बिजनेसमैन अपनी बिजनेस के लिए माल परचेज करेगा तो क्या हो जाएगा? वो एक्सपेंसेज हो जाएगा। तो नॉमिनल अकाउंट का जो रूल होता है, डेबिट एक्सपेंसेज एंड लॉसेज, क्रेडिट प्रॉफिट एंड गेन्स। तो परचेज हो जाएगा हमारा डेबिट। कैश है हमारा रियल अकाउंट, क्योंकि देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। और रियल अकाउंट का जो रूल है वो हमारा क्या है? डेबिट, व्हाट कम्स इन क्रेडिट, व्हाट गोज आउट। तो जब बिजनेसमैन गुड्स को परचेज करेगा तो उसके बिजनेस से कैश क्या हो जाएगा? चला जाएगा। तो इस टर्म में डेट की जगह पर 2 नंबर यहाँ पे ये लिख देंगे। उसके बाद डेबिट टर्म को सबसे पहले हम लोगों को लेना होता है, तो परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट। कौन सा टर्म हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है हमारा कैश टू कैश अकाउंट। नरेशन बीइंग सबसे पहले लगाएंगे हम लोग, बीइंग, और इसी ट्रांसैक्शन को लिख देंगे गुड्स परचेज्ड, शॉर्ट में लिख सकते हैं गुड्स परचेज्ड। पूरा भी लिख सकते हैं फॉर कैश, या इतने से भी काम चल जाएगा। अमाउंट कितना था? 30,000। डेबिट का जो है वो हम अमाउंट 30,000 डेबिट में लिख देंगे और क्रेडिट का अमाउंट जो है वो हम क्रेडिट में लिख देंगे 30,000। तो इस तरह से ये सेकंड ट्रांसैक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। अगर आप लोगों को ये ट्रांसैक्शन समझ में आ रहे हो तो इस वीडियो को लाइक एवं शेयर भी साथ साथ करते चले। नेक्स्ट ट्रांसैक्शन आ रहा हमारा गुड्स सोल्ड फॉर कैश 60,000, नगद माल बेचा 60,000 रुपए का। नगद जब हम माल बेचेंगे तो हमारे दुकान में क्या हो जाएगा? कैश आ जाएगा। और जो माल हम बेचते हैं उसे क्या कहते हैं? सेल्स कहते हैं। सेल्स जब होगी तो बिजनेसमैन खुश होता है। तो कैश हमारा रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो जब माल बेचेंगे तो कैश आ जाएगा। सेल हमारा कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि जो सब सेल होगी तो हमें प्रॉफिट होता है। तो डेबिट एक्सपेंसेज एंड लॉसेज, क्रेडिट प्रॉफिट एंड गेन्स। तो नेक्स्ट हमारा डेट की जगह पर ट्रांसैक्शन नंबर 3 लिख देंगे। डेबिट टर्म क्या हो रहा है हमारा?
कैश डेबिट हो रहा है, तो यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट। बीइंग गुड्स सोल्ड, फॉर कैश भी लिख सकते हो या केवल इतना ही लिख दो, बीइंग गुड्स सोल्ड। अब यहाँ पर ये भी बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि गुड्स हम केवल उसी चीज को कहेंगे जिस चीज में बिजनेसमैन डीलिंग कर रहा है। जिस चीज की डीलिंग कर रहा है वो हमारा गुड्स है, उसके अलावा स्पेसिफिक नेम जो है वो हमारे आ जाएंगे। तो ये अमाउंट कितना था, 60,000। तो डेबिट का अमाउंट हमने 60,000 डेबिट में लिख दिया और क्रेडिट का अमाउंट 60,000 हमने क्रेडिट में लिख दिया। तो इस तरह से ये ट्रांसैक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट ट्रांसैक्शन है हमारा कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, 15,000 रुपए। 15,000 रुपए बैंक में जमा किए। तो बैंक में जमा किए तो एक तो टर्म में हो गया हमारा क्या, बैंक, और बैंक में क्या जमा किया है, कैश जमा किया है। बैंक हमारा कौन सा अकाउंट हो जाएगा, पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। द अकाउंट विच आर रिलेटेड टू पर्सन्स नेम, फर्म्स नेम, इंस्टीट्यूशंस नेम एंड कंपनीज नेम नोन एज पर्सनल अकाउंट। नेक्स्ट टर्म है हमारा कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, बैंक में रुपए जमा किए। तो इसमें दो टर्म हमारे क्या हो जाएंगे, एक तो बैंक हो जाएगा और एक कैश हो जाएगा। बैंक हमारा पर्सनल अकाउंट है। द अकाउंट विच आर रिलेटेड टू पर्सन्स नेम, फर्म्स नेम, कंपनीज नेम एंड इंस्टीट्यूशंस नेम नोन एज पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का नियम क्या है हमारा, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो बैंक में जमा किए तो बैंक क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। अब बिजनेसमैन ने जमा किए तो हमारे जो बिजनेस था उससे हमारा कैश क्या होगा, चला जाएगा। जब चला जाएगा तो कैश हमारा रियल अकाउंट था। रियल अकाउंट का जो रूल होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो इस तरह से डेबिट हो जाएगी। तो ट्रांसैक्शन नंबर यहाँ पर हो गया हमारा 4। डेबिट कौन हो जाएगा, बैंक डेबिट हो जाएगी हमारी। डेबिट टर्म को ही सबसे पहले ले लेते हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। बीइंग कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, बीइंग कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। कितने रुपए जमा किए, 15,000। डेबिट का यहाँ पर अमाउंट डेबिट में लिख देंगे 15,000 और क्रेडिट का अमाउंट यहाँ क्रेडिट में लिख देंगे 15,000। इस तरह से ये भी ट्रांसैक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट ट्रांसैक्शन है हमारा वेजेज पेड ₹3,000, यानी 3,000 रुपए मजदूरी दी। मजदूरी यानी वेजेज, और मजदूरी दी तो किस फॉर्म में देंगे, कैश की फॉर्म में देंगे। दूसरा क्या हो गया, कैश हो गया। वेजेज हमारी किस अकाउंट से रिलेटेड है, आइडेंटिफाई हम लोगों को करना है। तो द अकाउंट विच आर रिलेटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर नॉन एज नॉमिनल अकाउंट। तो वेजेज हम पेड कर रहे हैं तो हमारे लिए एक्सपेंसेज हो गया। तो ये कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट। द रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट इज डेबिट एक्सपेंसेज एंड लॉसेज, क्रेडिट प्रॉफिट एंड गेन। तो यानी वेजेज पेड कर रहे हैं तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, एक्सपेंसेस, तो डेबिट हो जाएगा। कैश है हमारा रियल अकाउंट, क्योंकि देख भी सकते हो छू भी सकते हैं। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो हमारी फर्म से क्या हो जाएगा, रुपया चला जाएगा, क्योंकि वेजेज हमारी दुकान के द्वारा क्या हो रही है, पे की जा रही है। पे की जा रही है तो कैश चला जाएगा। तो ट्रांसैक्शन नंबर यहाँ पर आ गया हमारा 5। तो वेजेज अकाउंट डेबिट, वेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। बीइंग वेजेज पेड, बीइंग वेजेज पेड। अमाउंट कितना था हमारा, 3,000। तो डेबिट का अमाउंट डेबिट में लिख दिया और क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिट में लिख दिया। इस तरह से ये ट्रांसैक्शन भी हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट ट्रांसैक्शन हमारा है गुड्स सोल्ड टू गणेश ₹18,000। अगर किसी व्यक्ति का नाम माल के खरीदने में और बेचने में दिया गया है और फॉर कैश नहीं लिखा है तो वो क्रेडिट ट्रांसैक्शन माना जाता है।
तो गुड्स सोल्ड टू गणेश, गणेश को माल बेचा 18,000 रुपए का। फॉर कैश तो लगा नहीं है, इट मीन्स क्या हो गया कि गणेश को इन्होंने उधार माल बेचा है। तो एक तो टर्म हो गया इसमें गणेश, और दूसरा टर्म क्या हो गया इसमें, सेल्स। गणेश हमारा कौन सा अकाउंट है आइडेंटिफाई जब हम करेंगे, तो गणेश हमारा पर्सनल अकाउंट है, और पर्सनल का रूल क्या होता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो गुड्स सोल्ड टू गणेश, गणेश को माल बेचा, तो ये माल किसके हाथ में पहुंचेगा, गणेश के हाथ में पहुंचेगा, तो रिसीवर हो गए तो डेबिट हो जाएगा। सेल हमारा नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, क्रेडिट प्रॉफिट एंड गेन्स। तो जब सेल होती है तो बिजनेसमैन को क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो ये ट्रांसेक्शन नंबर 6 गणेश डेबिट हो जाएंगे। नाम के साथ या तो हम अकाउंट लगाएंगे नहीं, और अगर लगाएंगे तो अपॉस्ट्रोफी एस लगा देंगे। तो गणेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट। बीइंग गुड्स सोल्ड टू गणेश, बीइंग गुड्स सोल्ड टू गणेश। अमाउंट कितना था, 18,000। इस तरह से ये ट्रांसैक्शन भी कंप्लीट हो गया। तो आप लोगों को जो मेन फोकस करना है वो टाइप्स और क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट पर करना है, और आइडेंटिफिकेशन ऑफ अकाउंट पे करना है। अगर ये दो चीजें आ जाती हैं तो मेरा दावा है कि आप लोग अकाउंटेंसी में बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ते चले जाएंगे और किसी भी प्रॉब्लम को फेस नहीं करेंगे। नेक्स्ट ट्रांसैक्शन है सैलरी पेड टू अमन 6,000। तो पहला टर्म इसमें क्या हो गया हमारा, सैलरीज, और दूसरा टर्म क्या हो जाएगा, सैलरी पेड करेंगे तो किस फॉर्म में करेंगे, कैश की फॉर्म में करेंगे। अब सैलरी पेड टू अमन, अब अमन को हम लोगों ने जो सैलरी दी किसी एहसान में तो दी नहीं, उनसे हमने काम लिया था और उन्हें पैसा पेमेंट कर दिया। तो यहाँ पर अमन का कोई भी नाम नहीं आ गया, क्योंकि अमन को काम करने के बदले में ये पैसा दिया गया है। तो यानी सैलरी हमारा कौन सा अकाउंट हो जाएगा, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल का रूल है डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, क्रेडिट प्रॉफिट एंड गेन्स। नेक्स्ट हमारा कैश, कैश है रियल अकाउंट, डेबिट वाट कम्स इन, क्रेडिट वाट गोज आउट। तो सैलरी जब पेड करेंगे तो बिजनेस से कैश क्या होगा, चला जाएगा। तो ट्रांसैक्शन नंबर 7 यहाँ पर आ जाएगा, सैलरीज अकाउंट डेबिट, सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। बीइंग सैलरीज पेड, बीइंग सैलरी पेड। अगर पूरा लिखना चाहो तो लिख सकते हो पेड टू अमन, लेकिन अमन को ये जो पैसा दिया है वो किसी एहसान में नहीं दिया है, सैलरी पे की है। तो ये एज ए क्लर्क या एज ए मैनेजर काम कर रहे होंगे, इसके बदले इन्हें ये अमाउंट पे किया गया है। तो ये ट्रांसैक्शन हमारा कंप्लीट हो गया, सैलरी पेड टू अमन। नेक्स्ट ट्रांसैक्शन है हमारा कैश रिसीव्ड फ्रॉम गणेश, गणेश से रुपए प्राप्त किए। तो क्या प्राप्त किया, कैश। किन से प्राप्त किया है, गणेश से प्राप्त किया है। कैश हमारा कौन सा अकाउंट है, रियल, डेबिट वाट कम्स इन, क्रेडिट वाट गोज आउट। तो कैश रिसीव्ड हो रहा है तो कम्स इन हो जाएगा तो डेबिट हो जाएगा। गणेश हमारा कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो रिसीव्ड किन से हो रहा है, गणेश से, तो गणेश गिवर हो गए तो क्रेडिट हो जाएंगे। तो ट्रांसैक्शन नंबर 8 कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू गणेश अकाउंट, गणेश अकाउंट। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है कि नाम के साथ या तो अकाउंट लगाएंगे नहीं, और अगर लगाएंगे तो अपॉस्ट्रोफी एस लगा देंगे। तो बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम गणेश, बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम गणेश। कितने रुपए मिले, 9,000। तो डेबिट का अमाउंट डेबिट में डाल दिया 9,000, और क्रेडिट का क्रेडिट में डाल दिया 9,000। इस तरह से ये भी ट्रांसैक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट ट्रांसैक्शन है हमारा गुड्स परचेज फ्रॉम शिव 27,000, शिव से 27,000 रुपए का माल खरीदा। अब यहाँ पर देखिए नाम दिया हुआ और कैश नहीं दिया है, इट मीन्स ये क्रेडिट ट्रांसैक्शन हो गया।
तो माल खरीदा, तो एक तो टर्म हमारा क्या हो गया, परचेज हो गया, और दूसरा टर्म क्या हो गया, शिव। परचेज हमारा नॉमिनल अकाउंट है जिसका रूल होता है डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, क्रेडिट प्रॉफिट एंड गेन्स। सिर्फ हमारा पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पर एंट्री हमारी हो जाएगी एंट्री नंबर 9, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू शिव अकाउंट, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू, ओनली है तो शिव लिख देंगे, और अगर अकाउंट लगाने की आप लोगों की इच्छा हो रही है तो शिव से अकाउंट, बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम शिव, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम शिव, कितने रुपए का, 27,000 का। तो डेबिट का डेबिट में लिख दिया 27,000, और क्रेडिट का क्रेडिट में लिख दिया 27,000। इस तरह से ये भी ट्रांसैक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट ट्रांसैक्शन है हमारा कैश पेड टू शिव, शिव को नगद रुपए दिए। तो इसमें कौन कौन से दो टर्म है, एक तो हमारा कैश हो गया, और दूसरा कौन हो गया, शिव। कैश हमारा कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है। रियल का रूल क्या है हमारा, डेबिट वाट कम्स इन, क्रेडिट वाट गोज आउट। तो यानी कैश पेड, फर्म के द्वारा जब कैश पे किया जा रहा है तो फर्म में से क्या हो जाएगा, कैश चला जाएगा। तो डेबिट वाट कम्स इन, क्रेडिट वाट गोज आउट, तो कैश क्रेडिट हो जाएगा। सिर्फ हमारे कौन से अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, जिसका नियम क्या होता है, डेबिट द रिसीवर अकाउंट, क्रेडिट द गिवर अकाउंट। तो कैश पेड टू शिव, शिव को रुपए दिए, तो शिव क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। अब देखिए अभी तक डेबिट इधर आ रहा था, तो ये रफ काम है, चाहे इधर डेबिट आ सकता है, चाहे डेबिट इधर आ सकता है, चाहे इधर क्रेडिट आ सकता है, चाहे रफ काम में कोई भी फिक्स नियम हमारा नहीं है। लेकिन जब हम फॉर्मेट में फिल करेंगे इन वैल्यूज को, तो सबसे पहले हम लोगों को डेबिट टर्म को ही लेना होता है। तो ट्रांसैक्शन नंबर 10, डेबिट टर्म क्या है, शिव, शिव से अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, being cash paid to Shiv, being cash paid to शिव, कितने रुपए, 18,000। डेबिट का अमाउंट डेबिट में आ गया, क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिट में आ गया। इस तरह से ये ट्रांसैक्शन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हमारा ट्रांसैक्शन कमीशन पेड टू सिद्धार्थ। सिद्धार्थ ने हो सकता है कि इस बिजनेस का कुछ ना कुछ माल वगैरह या कोई प्रोडक्ट बिकवाया हो, तो इसका मतलब जो सिद्धार्थ को हम पैसे दे रहे हैं वो किसी एहसान में तो दे नहीं रहे, उन्होंने कुछ हमें सर्विस प्रोवाइड की। तो एक तो टर्म हो गया हमारा क्या, कमीशन, कमीशन, और दूसरा टर्म क्या हो जाएगा हमारा, कैश। कमीशन हमारा नॉमिनल अकाउंट है जिसका रूल होता है डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, क्रेडिट प्रॉफिट एंड गेन्स। तो कमीशन पेड कर रहे हैं तो ये एक्सपेंसेस हो जाएगा, तो डेबिट कर दिया। कैश है रियल अकाउंट, डेबिट वाट कम्स इन, क्रेडिट वाट गोज आउट। तो कमीशन जब फर्म के द्वारा पे किया जाएगा तो फर्म से क्या होगा, पैसा चला जाएगा। तो ट्रांसैक्शन नंबर 11, अगर डेट होगी तो यहाँ डेट डाल देंगे, नहीं तो ट्रांसैक्शन नंबर लिख देंगे। तो डेबिट टर्म क्या है हमारा, कमीशन, कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, being commission paid, being commission paid। अमाउंट कितना था, 9,000। ये ट्रांसैक्शन भी हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट ट्रांसैक्शन है इस बिजनेस का रेंट पेड बाई चेक ₹6,000। चेक के द्वारा 6,000 रुपए किराया भुगतान किया गया। तो एक तो टर्म क्या हो गया हमारा इसमें, रेंट हो गया। दूसरा टर्म क्या हो जाएगा, बैंक, क्योंकि चेक का पेमेंट कौन करेगा,
बैंक करेगी। नगद तो किया नहीं जो कैश के द्वारा हो, तो बैंक हो जाए। रेंट हमारा कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है, जिसका रूल है डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट प्रॉफिट एंड गेन्स। तो रेंट पेड कर रहे हैं, तो रेंट क्या हो जाएगा हमारे लिए? एक्सपेंसेस हो जाएगा। अब आया हमारा बैंक। बैंक हमारा कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है। और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट द रिसीवर अकाउंट, क्रेडिट द गिवर्स अकाउंट। तो जिस व्यक्ति को हमने चेक दिया है वो बैंक में जाएगा, तो इसका मतलब बैंक उसका पेमेंट कर देगी, तो बैंक क्या बन जाएगी हमारी? गिवर। तो बैंक क्रेडिट हो जाएगी। तो ट्रांसैक्शन नंबर 12, रेंट डेबिट हो रहा है, तो रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्योंकि चेक के द्वारा जो भी पेमेंट किए जाएंगे उनका पेमेंट कौन करेगी? बैंक करेगी। तो बीइंग रेंट पेड बाय चेक, बीइंग रेंट पेड बाय चेक। कितने रुपए? 6000। ये ट्रांसैक्शन भी हम लोगों का कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट ट्रांसैक्शन है हमारा पर्सनल एक्सपेंसेस 3000। पर्सनल एक्सपेंसेस को ड्राइंग भी कहते हैं। द अमाउंट एंड कमोडिटीज विच एज टेकन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज नॉन एज ड्राइंग्स। तो पर्सनल एक्सपेंसेस 3000 रुपए जो फर्म से किए गए हैं, तो पर्सनल एक्सपेंसेस को हम लोग क्या कहते हैं? ड्राइंग्स। ये बेसिक टर्म में मैंने आप लोगों को बताया था। तो दूसरा टर्म क्या हो जाएगा इसमें? कैश। ड्राइंग हमारा कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। कैश हमारा रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यानी ये ट्रांसैक्शन नंबर 13, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बीइंग पर्सनल एक्सपेंसेस, बीइंग पर्सनल एक्सपेंसेस मेड। कितना अमाउंट? 3000। 3000 डेबिट का यहाँ पर डेबिट में लिख देंगे, और क्रेडिट का क्रेडिट में लिख देंगे। ये भी ट्रांसैक्शन हम लोगों का कंप्लीट होगा। नेक्स्ट ट्रांसैक्शन है कंप्यूटर परचेज फ्रॉम युग ₹21,000। युग से कंप्यूटर खरीदा। अब देखिए यहाँ पर कोई ये बात तो हो नहीं रही है कि ये कंप्यूटर का डीलर है, तो डीलिंग ये कंप्यूटर में तो नहीं कर रहा है, क्योंकि परचेज और सेल वगैरह आ चुका हमारा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसने बिजनेस में यूज करने के लिए कंप्यूटर लिया होगा। और फॉर कैश कहीं पे भी युग का नाम दिया है, युग का नाम दिया, लेकिन फॉर कैश नहीं लिखा, तो इट मीन्स क्या होगा? युग से उधार कंप्यूटर खरीदा। तो एक टर्म इसमें क्या हो गया हमारा? कंप्यूटर। कंप्यूटर। दूसरा टर्म क्या हो गया? युग। कंप्यूटर हमारा देख सकते, छू सकते, तो ये रियल अकाउंट हो गया। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कंप्यूटर परचेज कर रहे हैं तो कंप्यूटर डेबिट हो जाएगा। अब योग हमारा कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो योग से कंप्यूटर खरीदा, योग क्या हो जाएंगे हमारे? गिवर हो जाएंगे, तो क्रेडिट कर दिए जाएंगे। तो ट्रांसेक्शन नंबर 14, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट। डेबिट टर्म को ही हम लोगों को सबसे पहले उठाना होता है। तो कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू, ओनली युग लिख दें, या अकाउंट लगाने की इच्छा है तो युग से अकाउंट 21,000, 21,000। बीइंग कंप्यूटर परचेज फ्रॉम युग, बीइंग कंप्यूटर परचेज फ्रॉम युग, परचेज फ्रॉम युग, युग से कंप्यूटर खरीदा। तो ये ट्रांसैक्शन आप लोगों को आशा है समझ में आ रहे होंगे। अगर आप लोगों को समझ में आ रहे हो तो इस वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर भी करते चले। शेयर अगर आप लोग करेंगे तो किसी और आपके इष्ट मित्र का भी भला इसमें हो सकता है, जिससे कि वो भी अपनी स्टडी को इनहेंस कर सकेगा। नेक्स्ट ट्रांसैक्शन है हमारा इंटरेस्ट रिसीव्ड, ब्याज मिला। ब्याज मिला तो जो भी हम खर्चे पेमेंट करते हैं वो कैश की फॉर्म में होते हैं हमारे।
तो और जो भी हमारी इनकम होती है वो भी कैश की फॉर्म में होती है। तो ब्याज मिला, इंटरेस्ट रिसीव, ब्याज मिला, तो एक तो टर्म क्या हो गया इसमें, कैश। दूसरा टर्म क्या हो गया इसमें, इंटरेस्ट। कैश किस अकाउंट से रिलेटेड है, रियल अकाउंट से। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो इंटरेस्ट रिसीव हो रहा तो कैश हमारे पास आ जाएगा। इंटरेस्ट नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि द अकाउंट विच आर रिलेटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर और प्रॉफिट एंड लॉस नोन एज नॉमिनल अकाउंट। तो रूल क्या हमारे नॉमिनल अकाउंट का, डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट प्रॉफिट एंड गेन्स। तो इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है तो इनकम हो गई, क्रेडिट हो जाएगा। तो ट्रांसैक्शन कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट टर्म को हम लोगों ने पहले ले लिया। और टू इंटरेस्ट अकाउंट, टू इंटरेस्ट अकाउंट, बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड, बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड। अमाउंट कितना था, 9,000। 9,000 डेबिट का डेबिट में लिख दिया, और क्रेडिट का क्रेडिट में लिख दिया। नेक्स्ट ट्रांसैक्शन है हम लोगों का, इंटरेस्ट अलाउड बाई बैंक। बैंक में जो भी हमने पैसा जमा किया था, तो बैंक ने 600 रुपए इंटरेस्ट अलाउड किया है। तो जो भी, अगर बैंक ने इंटरेस्ट अलाउड किया, तो जो हमारा डिपॉजिट अमाउंट होगा बैंक में, वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यानी एक तो टर्म हो गया हमारा बैंक, और दूसरा टर्म क्या हो जाएगा इसमें, इंटरेस्ट। बैंक हमारी कौन सी अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो बैंक इंटरेस्ट अलाउड करेगी, तो हमारा जो डिपॉजिट अमाउंट होगा वो बढ़ जाएगा। तो एज ए रिसीवर हो गई बैंक हमारी। इंटरेस्ट नॉमिनल अकाउंट है। डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, क्रेडिट प्रॉफिट एंड गेन्स। तो फर्म के लिए, बिजनेस के लिए क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो ट्रांसेक्शन नंबर 16, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, टू इंटरेस्ट account, being interest allowed by bank, being interest allowed by bank, allowed by bank। कितना अमाउंट है, 600। 600 डेबिट का डेबिट में लिख दिया, और क्रेडिट का क्रेडिट में लिख दिया। इस तरह से ये ट्रांसैक्शन भी हम लोगों का कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट ट्रांसैक्शन है गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज, यानी पर्सनल यूज के लिए जो हमारी फर्म थी उससे हम लोगों ने गुड्स लिया है। तो यानी पर्सनल यूज के लिए जो भी हम गुड्स या कैश लेते तो उसे क्या कहते हैं, ड्राइंग्स, जो कि हमने आप लोगों को बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग की वीडियो में बताया। अब क्या लिया है, गुड्स लिया, तो जो भी हमने फर्म में माल परचेज किया था वो परचेज क्या हो जाएगा हमारा, कम हो जाएगा। तो ड्राइंग हमारा पर्सनल अकाउंट है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो ड्राइंग डेबिट हो जाएगा। परचेजेज हमारा नॉमिनल अकाउंट है। जब बिजनेस ने माल खरीदा था तो उस समय एक्सपेंसेज हो गया था। अब उस खरीदे हुए माल में से कुछ कम हो रहा है और वो बिजनेसमैन के नाम पड़ रहा है, तो एक तरह से ये बिजनेस के लिए इनकम हो जाएगी। तो यानी ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो ट्रांसैक्शन नंबर 17, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, being goods taken for personal use, being goods taken for personal use। कितने रुपए का, 700 का। तो डेबिट में आ गए 700, और क्रेडिट में आ गए 700। नेक्स्ट ट्रांसैक्शन है हम लोगों का, कैश पेड टू युग 6,000। युग को 6,000 रुपए हम लोगों ने दिए, क्योंकि इनसे पहले हम लोगों ने क्या कंप्यूटर खरीदा था। तो एक हो गए इसमें मिस्टर युग, और दूसरा टर्म हो गया इसमें क्या, कैश। युग पर्सनल अकाउंट है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो युग को पेड किया तो युग रिसीवर हो गए। कैश हमारा रियल अकाउंट है, देख सकते छू सकते हैं। डेबिट वाट कम्स इन, क्रेडिट वाट गोज आउट, तो ये क्रेडिट हो जाएगा। तो ट्रांसैक्शन नंबर 18, युग से अकाउंट डेबिट, युग्स अकाउंट डेबिट
टू कैश अकाउंट, being cash paid to Yug, being cash paid to युग। कितने रुपए युग को दिए? 6000। तो डेबिट के 6000 डेबिट में आ गए और क्रेडिट के 6000 क्रेडिट में आ गए। नेक्स्ट ट्रांसैक्शन है हम लोगों का, गुड्स ऑर्डर्ड टू दिव्या। दिव्या को 15,000 रुपए का माल का आदेश दिया। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कई स्टूडेंट्स भी गलती करते हैं और कई टीचर्स भी ऐसे हैं जिन लोगों ने इसकी एंट्री बच्चों को करा दी है। बहुत सारे बच्चे आते हैं हमारे पास, तो उन बच्चों को जब हमने देखा तो हमने कहा बेटा ये तो एंट्री गलत है, तो ये एंट्री नहीं होनी चाहिए थी। तो ये हमारा ट्रांसैक्शन ही नहीं हुआ क्योंकि ऑर्डर दिया है, न तो अभी हमने पैसे दिए और न माल आया, तो इसकी कोई भी एंट्री हमारी बुक्स में नहीं की जाएगी। यानी गुड्स ऑर्डर्ड टू दिव्या। अब न तो हमने कोई एडवांस भेजा माल के लिए और न दिव्या ने भी माल भी दिया है। कई बार आप लोगों ने फेस किया होगा कि आप लोग रेस्टोरेंट पे गए और किसी चीज का ऑर्डर दिया कि डोसा ले आना या चाउमीन ले आना, और थोड़ी देर बाद वेटर आता है कि साहब ये नहीं है, तो आप लोग क्या उसका बिल का पेमेंट करेंगे? उसका कोई भी ट्रांसैक्शन नहीं किया जाएगा। तो ये कोई भी हमारी जर्नल एंट्री अकाउंटिंग बुक्स में नहीं की जाएगी। नेक्स्ट ट्रांसैक्शन है हमारा, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम दिव्या अकॉर्डिंग टू ऑर्डर। अब देखिए ऑर्डर दिया था उस समय कोई एंट्री नहीं थी, लेकिन ऑर्डर जब पहुंच गया और जैसे ही माल तैयार हुआ तो दिव्या ने हम लोगों के पास माल भेज दिया। लेकिन यहाँ पर दिव्या का नाम दिया और नगद शब्द नहीं दिया, तो उधार माना जाएगा। तो यहाँ पर एक तो हो गया हमारा परचेज, एक टर्म क्या हो गया हमारा परचेज, और दूसरा टर्म कौन हो गया? दिव्या। परचेज हमारा नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट है एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, क्रेडिट प्रॉफिट एंड गेन्स, और दिव्या पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो दिव्या गिवर है तो क्रेडिट हो जाएंगे। तो ट्रांसैक्शन नंबर 20, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू दिव्याज अकाउंट, बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम दिव्या, बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम दिव्या। अब देखिए ऑर्डर हम लोगों ने 15,000 का दिया था, अगर माल कम का आता तो यहाँ कम अमाउंट भरा जाएगा और अगर ज्यादा का माल आ जाता तो ज्यादा भरा जाएगा। ऑर्डर से अब इसका कोई भी संबंध नहीं है। तो यहाँ पर 15,000 रुपए का ही माल आ गया। सपोज अगर वो माल 10,000 रुपए का ही भेजती तो ये ऑर्डर 15 का गया था, 15 की कोई एंट्री नहीं। माल अगर 10,000 का आता तो 10,000 से ये एंट्री की जाती है, और अगर बाई चांस वो माल 25,000 रुपए का भेज देती तो वो एंट्री हमारी 25,000 रुपए से की जाती। आशा है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इस वीडियो को शेयर एवं लाइक करना न भूलें। इस वीडियो से संबंधित अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर 9456465969 पर या 8923000644 पर मैसेज कर सकते हैं। जैसे ही पॉसिबल होगा मैं आप लोगों के सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। यदि आप लोगों को 11th 12th बीकॉम बीबीए एमकॉम एमबीए या सीए फाउंडेशन का कंप्लीट इसी तरह का कोर्स चाहिए तो आप लोग प्ले स्टोर से कॉमर्स बाय डॉक्टर जितेंद्र सर ऐप को डाउनलोड कर लें, जिसमें बहुत सा मटेरियल फ्री का भी दिया गया है और कुछ मटेरियल पेड भी दिया गया है। तो आप लोग उस ऐप को भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें। थैंक्स फॉर वाचिंग। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। दे अपने बच्चे को सही कोचिंग का वरदान। कॉमर्स बाय डॉक्टर जितेंद्र सर के साथ और करे उसके ऑल सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमर्स स्ट्रीम का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।